हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कन्फॉर्मल मैपिंग का चैप्टर चल रहा है। अभी तक मैंने आपको इसके काफ़ी लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर वो आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे तो फर्स्टली आप उन लेक्चर्स को देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। और स्टूडेंट देखिएगा, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म द इमेजनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इनटू द यूनिट सर्किल। ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सेम थ्योरम वही है, बस इमेजनरी पार्ट ऑफ z के प्लेस पर क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइंड द बाइलिनियर या मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म द रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इनटू द यूनिट सर्किल। ठीक है, आइए देखिए करते हैं इसका प्रूफ। देखिए स्टूडेंट, थ्योरम हमारी है फाइंड ऑल दी मोवियस या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म दी हाफ प्लेन, जो इस हाफ प्लेन को किस में चेंज करता है, यूनिट सर्किल में। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जो आपको थ्योरम कराई थी, वहां पर आर की जो प्लेस पर क्या आ रहा था, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, आई जेड आ रहा था, बस ये चेंज है आपका, बाकी सब बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिएगा, ये तो हम बनाते हैं इधर जेड प्लेन। ठीक है, ये जेड प्लेन हमने कंसीडर किया। ठीक है, जेड प्लेन, एक्स एक्सेस ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई, ये आपका वाई डैश ओरिजिन। तो ये हमारा स्टूडेंट देखिएगा क्या है, जेड प्लेन। अब देखिएगा इन्होंने लिखा जेड हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक्स प्लस आई वाई। अब रियल पार्ट ऑफ z कहा जाए तो z का रियल पार्ट क्या होगा, x। देखिए क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, पिछली थ्योरम में क्या था, यहाँ इमेजनरी तो y आ गया था हमारे पास। तो दिख रहे हैं, ये हमारा हाफ प्लेन आ गया आपका। ठीक है, ये आ गया, देखिएगा इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये कैसा प्लेन है हमारा, z प्लेन। अब ये जो हाफ प्लेन है, इसको किस में चेंज करता है, यूनिट सर्किल में। तो डब्ल्यू प्लेन में हमारे पास यहाँ क्या है, यूनिट सर्किल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ यूनिट सर्किल कंसीडर कर लिया, यू डैश वी एंड वी डैश। तो ये आपका क्या है, डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, तो मोड डब्ल्यू लेस देन 1 ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको एक मोवियस या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, वो इस हाफ प्लेन को किस में चेंज कर रहा है, इस यूनिट सर्किल में। ठीक, चलिए स्टूडेंट देखिए इसका प्रूफ करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम की थी। तो सबसे पहले मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए। तो लिखिएगा सपोज दी मोवियस या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेम मीनिंग है, क्योंकि हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। सपोज दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा किस फॉर्म में होता है, W इक्वल्स टू ए जेड प्लस वी अपॉन सी जेड प्लस डी। फर्स्ट इक्वेशन सच दैट ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ ए डी माइनस बी सी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये ट्रांसफॉर्म करता है, देखिएगा किसको ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म दी हाफ प्लेन, इस हाफ प्लेन को ट्रांसफॉर्म करता है। तो हाफ प्लेन क्या है हमारा, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इनटू सर्किल, किस में, इस सर्किल में चेंज करता है। ठीक है, तो लिखिएगा द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी एक्सप्रेसिबल एस। इस इक्वेशन फर्स्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी एक्सप्रेसिबल एस। तो इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ से a, यहाँ से c कॉमन ले लीजिएगा, a अपॉन सी, z प्लस वी अपॉन ए, z प्लस डी अपॉन सी, इस तरह से लिख सकते हैं। और स्टूडेंट देखिएगा यहाँ c नॉट इक्वल्स टू 0, c की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो पाएगी, नहीं तो पूरा टर्म हमारा इन्फाइनाइट को टेंड्स करेगा। अब स्टूडेंट देखिएगा, हमने बताया था कि दो इन्वर्स पॉइंट हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर, एक तो w इक्वल्स टू 0 लेंगे और एक w इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट देखिएगा, सपोज अब हमने w इक्वल्स टू 0 पुट करा। देखिएगा अब अगर आप यहाँ w इक्वल्स टू 0 रखते हैं, वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो z की वैल्यू देखिएगा इसके करस्पॉन्ड क्या निकल कर आएगा, z इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन ए। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा, w इक्वल्स टू अगर आप इन्फिनिटी लेते हैं तो इन्फिनिटी को हम क्या लिखेंगे यहाँ, 1 अपॉन 0। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो z की वैल्यू आपके पास क्या आएगा, माइनस डी अपॉन सी। तो स्टूडेंट देखिएगा, इस वैल्यू को मैंने अगर अल्फा कंसीडर किया तो इसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा,
ठीक है। अब आप देखिएगा, सपोज आप एक पॉइंट यहाँ लेते हैं तो इसका इमेज ना सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज ये है, देखिएगा आप लोग एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश, ओरिजन वाई, ये हमारा कोई स्ट्रिप है, तो z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो इसका इमेज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए x तो नेगेटिव होता है, y कैसा होता है, पॉजिटिव, तो x तो नेगेटिव और y कैसा रहेगा हमारे पास, पॉजिटिव। तो देखिएगा ये z है, तो z मीन्स x प्लस आई वाई, अगर हम z बार निकालते हैं तो x माइनस आई वाई, माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो देखो सेम वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं किसकी निकल कर आ रही है, माइनस z बार की। ठीक, तो उसी तरह अगर मैंने इसको अल्फा कंसीडर किया है तो इसको आप क्या कंसीडर करेंगे, माइनस अल्फा बार। तो स्टूडेंट इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो लिखो देन इक्वेशन 2 बिकम्स, तो अब आप लोग देखिएगा इक्वेशन 2 हमारी किस तरह से बनती है, देन इक्वेशन 2 बिकम्स। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं a अपॉन सी, देखो वैल्यू पुट करते हैं हम, b अपॉन a की वैल्यू क्या आ जाएगा, z माइनस अल्फा, d अपॉन सी की वैल्यू देखिएगा ये b अपॉन a की वैल्यू माइनस अल्फा। अब देखिए d अपॉन सी, ये इधर भी माइनस आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो माइनस माइनस ये प्लस अल्फा बार आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो स्टूडेंट लिखिएगा, अब देखिएगा स्टूडेंट, अब हमें ना a अपॉन सी की वैल्यू को और कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम देखिए क्या यूज़ करते हैं, द पॉइंट z इक्वल्स टू 0 ऑन द बाउंड्री ऑफ द हाफ प्लेन। ये जो आप हाफ प्लेन देख रहे हैं, अगर इसकी बाउंड्री पर हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उसका जो इमेज बनेगा वो इस यूनिट सर्किल की कहाँ पर आएगा, बाउंड्री पर आएगा। ठीक है, वही हमने यहाँ लिखा, तो इस कंडीशंस का यूज़ करिएगा। ठीक है, चलिए इधर लिख देते हैं। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ठीक, तो देखिएगा मॉडुलस कंसीडर कर लीजिएगा, इधर भी मॉडुलस लेना पड़ेगा, a अपॉन सी z माइनस अल्फा z प्लस अल्फा बार। ठीक है, देखिएगा मोड w इक्वल्स टू क्या है, 1, वो हमने ये लिखा a अपॉन सी, फिर आप देखिएगा z माइनस अल्फा z प्लस अल्फा बार। ठीक है, 1, फिर आप देखिएगा a अपॉन सी। अब आप देखिएगा z इक्वल्स टू 0, तो 0 यूज़ करिएगा आप यहाँ। ठीक है, ये हमने यूज़ किया, तो देख रहे हैं 1 a अपॉन सी। ठीक है, मॉडुलस में नेगेटिव है, तो इसको हम अल्फ़ा और अल्फ़ा बार अभी पिछले, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये हमारा कोई अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कंजुगेट से हम डिवाइड कर रहे हैं, फिर इसका मॉडुलस निकालें, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है ना, इस तरह से देखिएगा। z इक्वल्स टू आप लोग जानते हैं x प्लस आई वाई, अगर हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह z बार फाइंड आउट करेंगे तो x माइनस आई वाई, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो z और z बार को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका वैल्यू कितना आएगा आपके पास, 1। तो आप देख रहे हैं a अपॉन सी इंटू 1, तो अगर आप यहाँ से a अपॉन सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, e टू पावर i लैम्डा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ये हमने a अपॉन सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3 में। तो स्टूडेंट इस वैल्यू को लिखो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इसे इक्वेशन 3 में आप पुट कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं w, आप देख रहे हैं a अपॉन सी, ये वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास, e टू पावर i लैम्डा z माइनस अल्फ़ा और z प्लस अल्फ़ा बार, ये आ जाएगा 4th इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये हमारा इक्वेशन जो 4 देख रहे हैं, ये हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस हाफ प्लेन को किस में चेंज करता है, इस यूनिट सर्किल में। तो देखिए स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था इस तरह की थ्योरम में हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं, तो आइए अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं, जो आपने फाइंड आउट किया है ट्रांसफॉर्मेशन, उसका वेरिफिकेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा अब आप w बार माइनस 1 ये लेकर चलिएगा, देखो w की वैल्यू i लैम्डा, z माइनस अल्फ़ा और z प्लस अल्फ़ा बार। देख रहे हैं इसका आप कंजुगेट फाइंड आउट करो तो e टू पावर माइनस i लैम्डा, z माइनस अल्फ़ा और z प्लस अल्फ़ा बार होल कंजुगेट क्या आएगा, -1। इससे ये कैंसिल हो गया। अब आप इसकी कैलकुलेशन करिएगा, z माइनस अल्फ़ा z प्लस अल्फ़ा बार और ये क्या आएगा, z बार माइनस अल्फ़ा बार। ठीक है, ये कितना आएगा, z बार अल्फ़ा बार, इस कंजुगेट का भी कंजुगेट निकालेंगे तो अल्फ़ा आएगा -1। ठीक है स्टूडेंट, इसको कैलकुलेशन करिएगा आप,
तो आप देख रहे हैं इसका एलसीएम लेंगे जेड प्लस एल्फ़ा बार, जेड बार प्लस एल्फ़ा, जेड माइनस एल्फ़ा, जेड बार माइनस एल्फ़ा बार, ठीक है, माइनस अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई जेड प्लस एल्फ़ा बार, जेड बार प्लस एल्फ़ा, ठीक, करिएगा मल्टीप्लिकेशन इसका जेड इंटू जेड बार माइनस का जेड एल्फ़ा बार माइनस का एल्फ़ा जेड बार माइनस माइनस प्लस एल्फ़ा एल्फ़ा बार, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिएगा माइनस जेड जेड बार माइनस जेड एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बार जेड बार प्लस माइनस माइनस एल्फ़ा एल्फ़ा बार, इस तरह से आप इसकी मल्टीप्लाई करिएगा। और स्टूडेंट देखो जेड प्लस एल्फ़ा बार, इसको ना हम जेड प्लस एल्फ़ा बार का होल कंजुगेट ये लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा ये टर्म आपका ये टर्म कैंसिल, इससे ये टर्म कैंसिल। अब इनको थोड़ा फैक्टराइज करिएगा, देखिएगा जेड जेड ये माइनस जेड अगर आपने कॉमन लिया तो एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा बार। अब देखिएगा माइनस जेड बार, अगर आप यहाँ से माइनस जेड बार कॉमन लेते हैं तो एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा बार ये आ जाएगा। और स्टूडेंट देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं मोड जेड एल्फ़ा बार का होल स्क्वायर, ठीक है। और स्टूडेंट देखिएगा से ना ये हमने एक फैक्टर्स कर लिए माइनस देखिएगा जेड प्लस जेड बार और ये आपका आएगा एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा बार, जेड प्लस एल्फ़ा बार का होल स्क्वायर। देखिएगा अब आप ऐसा करिएगा ना, ये माइनस जो आ रहा है इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 माइनस डब्लू डब्लू बार, ये देखिएगा। और इसको हाँ स्टूडेंट देखिएगा ये जेड प्लस जेड बार है, ठीक है, जेड प्लस जेड बार। तो आप देखिएगा जेड प्लस जेड बार और ये आपका एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा बार, ठीक है, जेड प्लस एल्फ़ा बार का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप लोग जानते हैं जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आई वाई, अगर हम इसका कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे तो एक्स माइनस आई वाई। अब देखिएगा अगर आप जेड प्लस जेड बार फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा 2x आएगा। तो इसके बाद देखिएगा जेड प्लस जेड बार 2x दिख रहा है, x इसका कैसा होता है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ जेड ये लिख सकते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिएगा 1 माइनस डब्लू डब्लू बार, तो जेड प्लस जेड बार को ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ एल्फ़ा और इसको हम क्या लिख सकते हैं जेड प्लस एल्फ़ा बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आप इसको ना 1 माइनस मोड डब्लू का 4 रियल पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ एल्फ़ा, ठीक है, और मोड जेड प्लस एल्फ़ा बार का होल स्क्वायर, इसे आप इक्वेशन नंबर 5 कह दीजिए। अब देखिएगा स्टूडेंट पहला केस हम ये लेते हैं, यहाँ देख रहे हैं रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सपोज अगर आप ये लेते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू 0, तो देखिएगा ये किसके करस्पॉन्ड होगा, लिखिए करस्पॉन्ड टू, इसका यूज़ आप यहाँ कर दीजिएगा 1 माइनस मोड डब्लू का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रे इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा मोड डब्लू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो मोड डब्लू इक्वल्स टू 1। तो आपने देखा जब हम रियल पार्ट जेड ग्रे इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है मोड डब्लू इक्वल्स टू 1। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा अगर आप रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 लेते हैं, देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर z के प्लेस अब तो यहाँ से इम्प्लाई होगा आर एल्फ़ा, ये भी ग्रेटर देन क्या होगा आपका 0 होगा, तो ये इसके करस्पॉन्ड देखिएगा, ठीक है, करस्पॉन्ड टू हाँ यहाँ यूज़ करेगा 1 माइनस मोड डब्लू स्क्वायर, ठीक। हाँ देखो ये पॉजिटिव दोनों क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव आ रही, पॉजिटिव पॉजिटिव, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आता है, डिनोमिनेटर भी इसका पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉडुलस का स्क्वायर आ रहा है, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव। तो स्टूडेंट देखिएगा ये पूरा क्वांटिटी जो है वो कैसा होगा आपका पॉजिटिव। जब ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये इसके इक्वल है, तो ये क्वांटिटी भी हमारी क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोड डब्लू स्क्वायर लेस देन 1, ठीक है। तो क्या आ गया मोड डब्लू लेस देन 1, तो देख रहे हैं आप मोड डब्लू लेस देन 1, मोड डब्लू इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट दस फाइनली ये जो हमारा हाफ प्लेन है रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 करस्पॉन्ड किसके करस्पॉन्ड है, ये करस्पॉन्ड टू यूनिट सर्किल, इसकी हेल्प से वाई द ट्रांसफॉर्मेशन फोर्थ, ठीक है ना, वाई द ट्रांसफॉर्मेशन फोर्थ की हेल्प से।
तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन फोर्थ निकाला है वो पूरी तरह से सही है। तो ये वेरिफिकेशन का मेथड होता है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको ये जो कन्फॉर्मल मैपिंग में थ्योरम कराई है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर आपको मेरा ये आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को आप शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में स्टूडेंट आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।